बाप है तो कल का पुत्र है, कोई आज की माँ है तो कल की पत्नी हो गई है। ऐसे करके कौन किसका बेटा, सारे वृक्ष बोल उठे। उसी को व्यासदेव ने लिखा, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव को, वित्तरागी संत सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिन्होंने परीक्षित को 7 ही दिन में जिंदे जी मोक्ष दिला दिया। महाराज कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मैया सरस्वती, व्यासदेव, सुखदेव सभी देवताओं का स्मरण करते हुए, वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हुए इस भगवत शास्त्र को, शुक्र शास्त्र में प्रवेश किया जाए। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ शौनक जी हैं। शौनक जी के मन में भाव है, ऐसी कथा होती जो कृष्ण के चरित्रों का जिसमें अवगाहन होता, कृष्ण का चरित्र जिसमें होता, भगवान के चरित्र को सुनने का मन में उनकी इच्छा उठ रही है। और तभी तक सूत जी का प्रवेश हो जा रहा है। सूत जी का प्रवेश, सूत जी को देख करके सारे 88,000 ऋषिगण खड़े हुए और सूत जी को प्रणाम करते हुए आदर के साथ व्यासपीठ पर बिठाए। जैसे आप लोगों ने इस नाचीज को इस व्यासपीठ पर बिठा करके और कथा सुनने के लिए बैठे। तुलना उनसे अपनी नहीं है, वो सूत जी थे, लेकिन आपकी भी तुलना उनसे नहीं है, वो शौनक ऋषि थे। 88,000 तुलना उस सुखदेव से अपनी नहीं है, लेकिन आपकी भी तुलना उस परीक्षित से नहीं है। जिस परीक्षित को 4 दिन की कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी ने यह कह दिया, कृष्ण चरित्र में प्रवेश करना है, कृष्ण जन्म की कथा आप सुनानी है, उस समय उन्होंने कह दिया, प्रसंग आगे आएगा, लेकिन उन्होंने कहा, राजन तुम्हारे हर क्रियाकलाप समय समय पर हुआ करते थे। जैसे आपके भी नियम है, कब सोएंगे, कब जगेंगे, कब उठेंगे तो नाश्ता करेंगे, कब भोजन लेंगे, कब चाय पीते हैं, कब फल लेते हैं, ये आपके भी बंधे हैं। वैसे ही वो राजा थे। सुखदेव जी ने यही कहा, राजन यह तुम्हारा भी बंधा है, राजा हो, तुम्हारा नियम है। हम तो वित्तरागी हैं, हम घूमा करते हैं, हम घुमक्कड़ों सा जीवन व्यतीत करते हैं, हम तो कभी कुछ पाए नहीं पाए, हमसे भोजन से कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम राजा हो, सुकोमल शरीर पाए हो, जाओ, प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, 4 दिन कथा एक आसन में बैठकर परीक्षित सुने। इसके बाद सुखदेव जी कह रहे हैं, उस समय परीक्षित जी खड़े हुए और सुखदेव जी के चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़कर रुदन करने लगे, महाराज अब से मत कहिएगा कि भूख लगी है और प्यास लगी है। हम तो 4 दिनों से भूल ही गए थे कि हम पहले खाते भी थे, पानी भी पीते थे। ये जो आप कह रहे हैं सब सत्य है, सब होता था, लेकिन तब से होता था जब कथा नहीं आप सुना रहे थे, उससे पहले की व्यवस्था थी। जब ये आप कथा सुना रहे हैं, अरे महाराज जब कथामृत हम पी रहे हैं तो कहाँ गया भोजन और कहाँ गया पानी। परीक्षित जी जब रुदन करने लगे, सुखदेव जी के चरणों को पकड़ ली। उस समय सुखदेव जी ने कहा, बस राजन बस, तेरी यह परीक्षा थी, तुम पास हो गए। महाराज हम भी कथाओं में बैठते हैं,
यहाँ तो सारे प्रबुद्ध श्रोता हैं, सब विद्वान हैं, सब बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। लेकिन जो केवल टाइम पास के लिए कथा में जाता है, तो कथा होती है तो थोड़े इधर मुंह करके बात कर लेगा, थोड़े इधर कर लेगा, अब तब तक प्यास लगेगी, थोड़ा पानी पिला दो भाई, बड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ा अब चले कुछ खा करके हम, कथा तो 3 घंटा में कहेगा, बदवा में आएंगे, आरतिया में आरती करके प्रसाद वरसाद लेकर घर चले जाएंगे। कथा नहीं सुन रहा है। अगर कथा का रस से प्राप्त हो जाता, महाराज कहना तो नहीं चाहिए, मुंह पर कही हुई बात किसी की बड़ाई, लोग कहते हैं यह चाटुकार है, लेकिन मास्टर साहब को सुबह से हम कह रहे हैं पानी पी लीजिए, कुछ ग्रहण कर लीजिए। मास्टर साहब कह रहे हैं कि ये सब ठीक है, हो गया, हमें भूख नहीं लगी है, हमें प्यास नहीं लगी है। हम यह देख करके अपने मन ही मन हमने यह सोचा कि क्या आज सचमुच परीक्षित इनके अंदर प्रवेश कर गए हैं। कहा महाराज गलत नहीं कह रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष बैठे हैं। हम कई बार जब से आए हैं, कलश यात्रा से भी आए, उस समय भी कहे, उन्होंने कहा गुरुजी सब ठीक है, हो गया। पूजन से जब उठे तब भी हम कहे कि अब तो कथा में चलेंगे तो 3 घंटा आपको बैठना होगा, 3 घंटा नहीं तो 2.5 घंटा 2 घंटा तो लग ही जाएगा। कथा जब चढ़ जाएगी तो चढ़ जाएगी, पता नहीं कब समाप्त हो, कब विश्राम दिया जाए, तो कुछ ले लीजिए। तो इन्होंने कहा बस हाथ जोड़ करके गुरुजी सब ठीक है, हम तैयार हैं हमेशा। ये वहां से चले तो हमने कहा कि कहीं परीक्षित प्रवेश तो नहीं कर गए इनमें। भाव की बात है महाराज, भाव, अगर भाव है तो आज भी भगवान प्रकट हैं, कण कण में व्याप्त है। भगवान भोलेनाथ ने मैया उमा से यही कहा, अरे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रगट मैं जाना। सूत जी बैठे, आसन पर बिठा दिया गया। शौनक जी 88,000 ऋषियों के साथ हैं। सभी ऋषियों ने, जैसे वहां तो 88,000 थे, यहाँ जितने लोग हैं, अगर ये सभी लोग एक साथ खड़ा हो जाएं और कहें कि महाराज जी बताइए, तो हल्ला हो जाएगा, बगल वाले दौड़े चले आएंगे, लग रहा है झगड़ा हो गया। तो 88,000 ऋषि अगर एक बार बोल देते तो बताइए कथा होती कि झगड़ा हो जाता। तो सभी ने अगुआ बनाया, शौनक जी को अगुआ बना दिया। आप ही प्रश्न करेंगे हम लोगों के तरफ से और हम लोग केवल कथा सुनेंगे। हाथ जोड़ करके शौनक जी ने कहा, हे महाराज, कलिकाल में सारे जी मनुष्य जो हैं, केवल इनकी वृत्ति पाप की हो जाएगी, पाप ही करेंगे, केवल धन ही धन इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, पशुओं जैसे रमण करेंगे, जीवन छोटा हो जाएगा, थोड़ा। ऐसी परिस्थिति में इनका कल्याण कैसे हो? कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा, श्रुत ख्याहि कथा सारम मम कर्ण
रसायनम। महाराज, सूर्य का उदय होता है तो अंधकार छट जाता है, लेकिन जब सूर्यास्त होता है तो अंधकार आ जाता है। महाराज, सूर्य के आगमन पर अंधकार खत्म होता है। वैसे ही आप हम लोगों के अंदर अंधकार छा गया है। ये भव रूपी, संसार रूपी अंधकूप में हम पड़े हैं, और इस अंधे कूप में पड़े हुए लोगों के लिए कोई ऐसा आप ज्ञान का प्रकाश दें, ऐसी कथा का विस्तार करें जो मम कर्ण रसायन, कर्णपुटों से पीने में अमृत के समान लगे। रसायन दो। उन्होंने, जैसे सूत जी ने प्रश्न किया, क्या करोगे? चिंतामणि दे दे तुमको, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, चिंतामणि के विषय में हम जानते हैं, तो कल्प वृक्ष दे रहे हैं, तुम लोगों का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराज, काहे को फुसला रहे हो? व्यास जी ने कहा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से कि चिंता मणि लोक सुखम सुरद्र स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि को लोक में कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति बताई गई, लेकिन महाराज, आप जैसे गुरु के मिल जाने पर अभी चिंतामणि और कल्प वृक्ष की बात आप कर रहे हैं। आप जैसा गुरु प्राप्त हो जाए तो चिंतामणि उसकी तुलना में। हमें ऐसी कथाएं आप बताओ, कृष्ण का चरित्र सुनाओ, जिसकी वजह से कि चिंतामणि फीकी पड़ जाए, कल्प वृक्ष फीका पड़ जाए, एक लोक की बात है। हमें तो वह लोक की बात बताओ जहां से जाने के बाद फिर वापस आने की बातें नहीं है। सूत जी ने कहा कि अब हम समझ गए आप लोगों की मन की स्थिति भगवान के चरित्र श्रवण करने की है, तो हम अब सप्ताह परायण विधि से जो भागवत की कथा होती है उस कथा का विस्तार करूंगा। जिस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जिस कथा को परीक्षित ने ब्राह्मण के श्राप से परीक्षित 7 दिन में जिसको मृत्यु प्राप्त होनी है, गंगा तट पर अनशन करके बैठे हुए सम्राट परीक्षित सभी से पूछ रहे हैं, जिसकी मृत्यु 7 दिन में ही होनी है, उसके लिए क्या करना चाहिए, वह क्या करे? महाराज, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप जानते हैं हमारी मृत्यु कब है? अपनी मृत्यु के बारे में क्या आप जानते हैं? कोई नहीं जानता। सब 7 दिनों के अंदर आए हैं और सारे के सारे लोग 7 दिनों में ही जाएंगे। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, संडे से सैटरडे, हिंदी जानने वाले सोम से सन, सोम से रवि ना, सोम से रवि, 7 ही दिन है। 7 दिन में किसी न किसी दिन हमारा जन्म हुआ और किसी न किसी दिन मृत्यु। तो हम भी तो 7 ही दिन में जाने वाले हैं। अरे उनके लिए तो निश्चित था कि 7वें दिन जाएंगे, हमें का निश्चित है हम तो अभी चले जाएंगे। महाराज, कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षित को सुखदेव ने जब कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए तो इस हल्ला मच गया। अभी गाजीपुर में हल्ला मचा कि नहीं मचा,
लेकिन उस समय जब कथा भागवत की होने को हुई, गंगा तट पर सुखदेव जी बैठ करके कथा परीक्षित को सुनाने के लिए उद्यत हुए, उस समय मृतलोक, स्वर्गलोक, जितने लोग भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, अतल वितल सुतल तरातल तलातल पाताल तक, सात नीचे सात ऊपर, हर जगह हल्ला मच गया। परीक्षित को सुखदेव भागवत सुनाने जा रहे हैं। जितने ऋषि महर्षि थे, जितने देव लोग थे, सारे ऋषि महर्षि मुनि सभी जब आ गए तो देवता लोग भी अपना अवसर गंवाना नहीं चाहे। वह लोग भी यह सोच करके कि परीक्षित मरने वाला है, 7 दिन में मरेगा, तो जब 7 दिन में मरेगा तो क्यों न चल करके उसे अमर कर दिया जाए और कथवा हम लोग पालें। तो कैसे अमर होगा? अमृत पिला दिया जाए। अमृत का कलश लेकर के देवता लोग, सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से लेकर के अमृत का कलश देवता लोग सुखदेव जी के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने प्रस्तुत होकर के कहा कि हे महाराज, काहे को परीक्षित पर इतना आप मेहनत करने जा रहे हैं? ये अमृत का कलश है, अमृत पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएगा और एक कथामृत हम लोगों को पिला दो। देवता लोग अपनी बात बनाने में बड़े चालाक होते हैं महाराज। परीक्षित जी ने मन बैठे हैं आसन पर, सुखदेव जी मन ही मन सोच रहे हैं का ये कथा सुनने के लायक है? महाराज विचार करिएगा, केवल कथा नहीं हो रही है, तत्व है। विचार करिएगा ही नहीं कि हम कहते चले जा रहे हैं आप सुनते चले जाएं, इसके तह में जाइएगा। देवताओं के पास कमी क्या है? कोई कमी नहीं है। देवता चाहे तो एक कथा का हजार कथा कर रहे हैं, लेकिन जब आए हैं अमृत लेकर के, सुखदेव जी इनकार किए। अनमने ढंग से उन्होंने कहा कि हमको क्या करना है, ये तो परीक्षित को बदला बदली करना है। अब परीक्षित जाने ये अमृत पिएंगे कि कथा सुनेंगे। अब आप लोगों से कोई आवे, अमृत का गुण का है, अमृत पीने वाला बूढ़ा नहीं होता, बाल रंगने उंगने का समस्या नहीं रहता, पकता ही नहीं है, हमेशा हमेशा काला काला रहेगा, नौजवानी रहेगी, युवा अवस्था हमेशा किशोर जैसा रहेगा, तन का तेज बना रहेगा, मरेगा नहीं। तो हम लोगों को तो यही न चाहिए। अरे महाराज कोई कह देता है कि बाबा अब आप ये बूढ़े हो गए हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। लोगों को क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, ये व्यक्तिगत किसी की बात नहीं, सामाजिक सामूहिक बात है, एकाध अपवाद की बात हम नहीं करते। लेकिन जिस दिन समाज बूढ़ा कहने लगता है उस दिन अपने अंतर आत्मा में ही होता है कि क्या सचमुच हम बूढ़े हो गए, का अब जाने वाले हैं का। इसी को केशवदास ने कहा कि केशव केसन अस्करी जो काहू न सहाय। केशव केसन अस्करी जो काहू न सहाय, आ चंद्रमुखी मृगलोचनी दादा कह जाए। जिसको रिझाने का प्रयास युवा अवस्था में कर रहे थे और उसी अवस्था की युवती आती है और कहती है दादा बगल हो जाओ, दादा बगल हो जाओ, उस दिन उसको अपने ऊपर यह आता है, बताओ वह समय हमारा लद गया। उजली उजली सब भली, उजली भली न केस, नारी नवे न रिपु डरे, न आदर करे नरेश। न स्त्री ही भय मानती है, न शत्रु ही भय मानता है। शत्रु भी यही कहेगा कि अब बेटा का जमाना गया, अभी जाने वाले हैं श्मशान में, कब जाएंगे, इनकी टिकट ही सलाई गई है। दुश्मन भी भय नहीं मानता। न आदर करत नरेश, राजा भी वृद्धों को सम्मान भले दे दे लेकिन आदर उदर नहीं करता। क्यों? तो जिस ओर जवानी चलती है
उस ओर जमाना चलता है। तभी तो आज बिगड़ेल समाज प्रकट हो रहा है महाराज। नहीं तो अगर बूढ़ों का आदर, बूढ़ों का सम्मान और बूढ़ों के नेतृत्व पर समाज चले तो आज भी वही विश्वगुरु भारत रहेगा। आज कुछ परंपराओं को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ विधाओं को छोड़ दिया जाए, तो पाश्चात्य नकल हम कर लिए हैं, तो भारत को विश्वगुरु बनने से आज भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह मेरी माटी के जर्रे जर्रे में भरा है। पाश्चात्य देश में हमने तो नहीं कहीं पढ़ा, भारत की भूमि को छोड़कर कहीं और हमने नहीं पढ़ा कि भगवान का अवतार हुआ हो। शायद आप लोग जानते हैं, बताइएगा, मेरा भी स्मृति बढ़े। भगवान भारत भूमि में आता है, क्योंकि भक्त जितने हैं भारत की इस भूखंड पर ही आते हैं। क्यों? तो इस भारत के जर्रे जर्रे में, कण कण में भक्ति व्याप्त है, और जहां भक्ति होती है भक्त तो वहीं पैदा होता है। इसलिए कहते हैं देवता लोग लेकर अमृत का कलश खड़े हैं। परीक्षित जी से जब इशारा करते हैं सुखदेव जी, क्या करोगे, अमृत पियोगे कि कथा सुनोगे? तो कहे कि हम इसके विषय में कुछ समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। वो कथा, वो सुधा, कथा क्या है, अमृत क्या है? तब सुखदेव जी ने कहा कि नहीं जानते, तो वह भी हमारे ग्रंथ जो हैं वो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष ज्ञान देते हैं। प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष। वैसे ही सुखदेव जी व्यासपीठ पर बैठे हुए परोक्ष समझा रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं। अगर प्रत्यक्ष कह दें तो शायद देवता नाराज हो जाए, कथवे न होने दें, विघ्न डाल दें। महाराज अगर इंद्र नाराज होगा पानी बरसाने लगेगा, तभी यहाँ कथा होगी कि सब उजाड़ संत हो जाएगा। तो यह भी न होने पावे। हो सकता है नाराज हो, अग्नि को कहे कि आग लगा दो, सब जल जाए मंडप पर, तो कथा होगी। इसलिए परोक्ष रूप में उन्होंने कहा, जैसे ही प्रश्न किया को कथा को सुधा, कथा क्या है, सुधा क्या है, तो उन्होंने धीरे से समझाया, जानते नहीं, को कांच को मणिर महान। कांच क्या है, मणि क्या है, जानते हो? ये बता, कांच के बदले मणि देगा। कथा जो है वो मणि है, आई अमृतवा जो है शीशा है, कांच है। यह भी चमकता है, लेकिन मणि की चमक का शीशे में आएगी। बस परीक्षित समझ गए। परीक्षित ने कहा कि ना 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 ना, ये परोक्ष ज्ञान है, हमारे शास्त्र परोक्ष ज्ञान देते हैं, हम नहीं देंगे। कथा को हम सुनेंगे, ये अमृत अपना ले जा करके पी करके ये लोग अमर रहे, हम कथामृत पिएंगे। महाराज हर प्रसंग को आप उठाकर देखेंगे परोक्ष ज्ञान है, हम समझ नहीं पाते, इसलिए प्रत्यक्ष से अपने जीवन से जोड़ लेते हैं। जैसे समझने के लिए एक गृहस्थ का नियम था, गृहस्थ का नियम था कि रोज चावल का माड़ निकलवाता, माड़, और सुबह सुबह जैसे हम लोग चाय पीते हैं वैसे वो मड़वे पीता था। एक दिन उसी समय पर उसका कोई बड़ा सेठ मित्र आ गया और उससे मिलने के लिए वो दरवाजे पर बैठा। अब आज का समय नहीं रहा कि घरों एक ही में है, दुआरों एक ही में है। पहले के बड़े बुजुर्ग जानते हैं, आप लोग भी गांव से जुड़े हैं, गांव में घर यहाँ होता तो दरवाजा कहीं दूर होता था। दरवाजे पर बैठकर मित्र से मिल रहा है, उसी समय पर पत्नी ने चावल से माड़ निकाल करके रख दिया और बेटे को कह दी कि जाओ कह दो पिता से माड़ निकल गया है, आकर के पी लें। आप बतावें
आज के समय में मास्टर साहब बैठ कर बात कर रहे हैं, आ जाकर के बेटा कहे कि बाबूजी चलिए माड़ पी लीजिए, तो सुनने वाले लोग यही ना कहेंगे कि माड़ पीते हैं, ऐसा घी पी रहे हैं, माड़ पीते हैं। बेटा को लगा कि इतना बड़ा आदमी, इतना धनाढ़ मित्र आया है और माड़ कह देंगे तो पिताजी की बड़ी तौहीनी हो जाएगी। जाकर के कहा, ध्यान दीजिएगा, परोक्ष ज्ञान यही है, प्रत्यक्ष नहीं कर रहा है। जाकर के बात को घुमा करके कहा, पिताजी धाणुपुर से माणु आया, धाणुपुर से माणु आया, अब कठवतिया घाट पर बैठा है। धाणुपुर से माणु आया, कठवतिया घाट पर बैठा है, चल करके मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को जाएगा। धान से बना हुआ चावल, चावल से निकाला हुआ माड़, तो धाणुपुर से माणु आया, कठवतिया घाट पर बैठा है। पहले लकड़ी का कठवत हुआ करता था हम लोगों के घरों में, उसी में माताएं चावल को उलट करके और उसका माड़ निकाल देती थी। तो कठवतिया घाट पर बैठा है, चल करके मिल लीजिए अर्थात पी लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब मित्र यह जान गया कि कोई मिलने वाला मित्र आया है, धाणुपुर गांव है, अमाणु उसका नाम है, कोई आसन उसको दिया गया होगा, कठवतिया घाट पर बैठा होगा और उसे और कहीं जाना होगा शीतलपुर नाम के गांव में। तो वो कहता है कि हम बैठे हैं, हमें अभी रहना है और आप जाओ बात करके चले आओ। वो गया और माड़ पिया, अपनी करके आकर के फिर बात करने लगा। हमारे ग्रंथ, हमारे वेद और शास्त्र पुराण ऐसे ही परोक्ष ज्ञान देते हैं। समझदार लोग समझ लेते हैं, जिनको समझने की कला है, बाकी लोग तो यही जानते हैं कि वो सीधा सीधा है। वैसे ही परीक्षित जी को सुखदेव जी ने समझा दिया, अमृत शीशा है, कांच है, आई कथवा जो है मणि है, बदलना तुमको है, क्या करोगे, बदल लो। उन्होंने कहा हम नहीं बदलेंगे, हम बदल नहीं सकते। तब सुखदेव जी ने कहा कि हम कथा तुमको दे नहीं सकते, देवताओं को उन्होंने कहा हम कथा तुम लोगों को दे नहीं सकते, क्योंकि परीक्षित के लिए यह कथा है। अब वो नाराज हुए और नाराज होकर के ब्रह्मलोक में गए, क्योंकि यह सृष्टि तो ब्रह्मा की है। और ब्रह्मलोक में जाकर के उन्होंने कहा कि सुखदेव बहुत अहंकारी हो गया, सुखदेव बहुत अहंकारी हो गया है। हम लोग कथामृत मांगने के लिए गए, वो कथा नहीं दिया। परीक्षित भी अहंकार में बैठा हुआ है, कुछ करिए। ब्रह्मा जी को सारे देवता लोग बरगला रहे हैं। उसी समय देखा जा रहा है कि एक विमान जा रहा है, और वह विमान कैसा है, तो विमान पर आरूढ़ जो व्यक्ति है, जो जीव है, उसकी सेवा में विष्णु के पार्षद हैं। स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके गरुड़ के पंख से हवा करा रहे हैं, पंखा झला जा रहा है, आरती हो रही है, दुंदुभियां बज रही हैं, ढोल नगाड़े से उसका स्वागत, पुष्प की वर्षा की जा रही है। आवाक है ये लोग। अभी कथा हम लोग इधर सुन रहे हैं और कोई बहुत बड़ा काफिला इस तरह से जाए, सारे लोग मुड़कर उधर देखने लगे। वैसे ही सारे देवताओं के बीच में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने कहा, वो कहा है, जरा पता करो कौन जा रहा है। इन लोगों ने पता किया तो पता यही लगा, परीक्षित का मोक्ष हो गया, वह तो जा रहा है विष्णु धाम, भगवान के धाम को जा रहा है। इन लोगों ने कहा कि महाराज यह कैसे हो सकता है, तमाम साधन करके मोक्ष नहीं हुआ, और यह बैठ करके जिसको सर्प काट दे तो अकाल मृत्यु कही जाती है, और सर्प के डसने पर भी, ब्राह्मण के श्राप से भी इसकी मुक्ति हो रही है, यह कैसे। उसी समय ब्रह्मा जी ने सारे साधनों को एक तुला पर रख दिए
और भागवत सप्ताह पारायण का जो साधन रहा उसको एक तुला पर, फिर भी सारे साधन हल्के पड़ गए और भागवत सप्ताह पारायण अपने आप में सबसे भारी निकला। उन्होंने कहा कि जाओ जाओ, चले जाओ यहां से। भागवत का आज तक जो सप्ताह पारायण है उसकी समता किसी साधन से नहीं हो सकता है। परीक्षित का उद्धार हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया, यह भक्ति को बढ़ाने वाला ग्रंथ है। नारद जी ने शनकादि ऋषियों से मिलकर के भक्ति की कथा को श्रवण किया। इसी पर तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि जो हमेशा निरंतर भ्रमण किया करता है वह नारद से शनकादि ऋषियों से मुलाकात कैसे हो गई, वह बैठ करके इस भागवत कथा को सुन कैसे लिए। जैसे नारद जी को कहा जाता है कि एक गौ को दूहने में जितना समय लगता है, नारद इससे ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। आज 7 दिन सप्ताह पारायण विधि से कथा कैसे सुन ली है। उन्होंने कहा एक बार की बात है, नारद जी शौनकादि ऋषियों से मिले। शौनकादि ऋषि, सनकादि ऋषि, सनक सनंदन, सनत कुमार, सनकादि, 4 भाई। ये 4 भाई क्या कर रहे थे? तो ये 4 भाई आपस में ही वक्ता हैं और आपस में ही श्रोता हैं। हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जप किया करते हैं। एक बार ही बैठ करके कथा कर रहे थे। एक भाई कथा कह रहा था, 3 भाई कथा श्रवण कर रहे थे। उसी समय मैया उमा भूत भावन भोलेनाथ के साथ जा